वेलकम एवरीवन। जज्बाते कलम पोइट ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट के जो विनर्स थे उनके एवरी संडे जो हम ओपन माइक्स करवा रहे हैं, आज उन्हीं ओपन माइक्स में से हम सेकंड कंटेस्टेंट यानी कि जो फर्स्ट रनर अप थे, बिकॉज हम थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसे जा रहे हैं, तो जो सेकंड हमारे कंटेस्टेंट जो सेकंड आए थे उनके साथ आज हम लाइव जाने वाले हैं, जिनका नाम है तरुण अरोड़ा। तो उनके साथ जुड़ने से पहले हम सभी अपने जो फॉलोअर्स हैं और जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने पार्टिसिपेशंस भेजे थे गूगल फॉर्म्स के थ्रू, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने अपना इतना इनिशिएटिव दिखाया, ज्वाइन किया, एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया। जो भी वो सोचते हैं, फील करते हैं, जो अपने अराउंड देखते हैं, उसको लिखने की हिम्मत दिखाई है। सो दैट्स मोर कमेंडेबल। और जो भी यह दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ जाने वाले हैं, जल्दी जल्दी अपने सभी फ्रेंड्स को बोलो कि आज हम सेकंड ओपन माइक कर रहे हैं, और जिनको भी इंटरेस्ट है पोइट्री में, थोड़ा शाय हैं, लिखना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े, ताकि हम इन सभी में और आगे बढ़ें। और हम जैसे कि मैंने पहले भी पिछले ओपन माइक में भी बोला था कि हम एवरी मंथ की बिगिनिंग में खोलेंगे। हमारे साथ तरुण जुड़ चुके हैं। तरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तरुण, आपको बहुत बहुत बधाई कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप होने की। और आपकी पोइट्री हमने पढ़ी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको आज मौका मिलेगा आपको सुनने का, आपकी पोइट्री की गहराई को समझने का। थोड़ा सा हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में हमें कुछ बताइए। Basically, I'm a student yet. I'm pursuing CA, Chartered Accountancy, and I'm not a poet by. You can say I'm a poet by chance. I just started writing, and I just started writing. I was not interested in it at all, but now I'm damn interested in it. I started writing, and after that, I got a chance to perform on an open mic in Ludhiana-based club. That was All in All Club, and I'm still a part of that club because that club was very, very encouraging. So just I started the journey, and so I'm here. तो आपको अब लिखने में इंटरेस्ट जागा है और आप इतना ओपन माइक में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिना समय गवाए, और हमारे जो दर्शक हैं जो आपको सुनने आए हैं, वो आपकी जो पोएट्री आपने हमें भेजी थी, सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे, या जो भी आप सुनाना चाहें। द स्टेज इज ऑल योर्स। उसी से शुरुआत करते हैं फिर, जो मैंने आपको भेजी थी। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगा, मैंने लास्ट डे पे, लास्ट मोमेंट पे, registrations were about to close and I sent this poetry to you. Wow, that's And the best thing, right? yeah. So That poetry आप goes शुरू like, करें। that poetry goes like, it's LGBTQ. अगर आप एक्रोनिम से वाकिफ नहीं हैं तो मैं बता दूं, L stands for lesbian, G stands for gay, B stands for bisexual, T for transgender and Q for queer. ये मैं स्टार्ट करता हूं। क्या कभी किसी को बचपन से अच्छी जवानी लगी है? क्या कभी किसी को बचपन से अच्छी जवानी लगी है? अरे उससे पूछ कर देखो जिसे बेहतर आज की कहानी लगी। आज, जो यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आज, वो है 377 के डीक्रिमिनलाइज हो जाने के बाद का आज। 377 इज अ सेक्शन, वाज अ सेक्शन, जिसमें LGBTQ एक्रोनिम वाज, उनको क्रिमिनल कहा जाता था। क्या कभी किसी को बचपन से अच्छी जवानी लगी है? अरे उससे पूछ कर देखो जिसे बेहतर आज की कहानी लगी है। क्या हुआ अगर मैं एक मर्द हूं? क्या हुआ अगर मैं एक मर्द हूं तो क्या मैं रो नहीं सकता? क्या किसी मर्द को किसी मर्द से प्यार हो नहीं सकता? क्या हुआ अगर मैं एक औरत हूं? अरे क्या हुआ अगर मैं एक औरत हूं तो क्या मैं अपने ढंग से जी नहीं सकती? एक औरत के नाम के प्यार के घूंट को क्या मैं पी नहीं सकती? क्या हुआ अगर मैं दोनों शरीरों को एक नजर तराशूं तो? यहाँ पे मैं बाइसेक्सुअल्स की बात कर रहा हूं। बाइसेक्सुअल्स दोनों शरीरों को एक नजर तराशूं तो? प्यार अंधा होता है रे गालिब, उसे इस नजर से भांपूं तो? अरे खुदा ने कितनी खूबसूरती से उस तीसरे शख्स को बनाया है, तीसरा यानी ट्रांसजेंडर।
खुदा ने कितनी खूबसूरती से उस तीसरे शख्स को बनाया है, पैदा होने पर जिसने तुझे दुआ दी। रे पैदा होने पर जिसने तुझे दुआ दी, तूने बद्दुआ समझ आज उसे ही अपने से दूर बिठाया है। क्या हुआ अगर एलजीबीटी में से हूं तो? क्या हुआ अगर एलजीबीटी में से एक हूं तो क्या बेकार मेरी जवानी है? अरे समाज के ताने सुनकर तो लगता है कि ये कोई जिंदगी नहीं, सजाए काला पानी है। माना, रे माना, सोचते हैं ये कुछ अलग से, जो सोच उतर नहीं रही है तेरे हलक से। माना, सोचते हैं ये कुछ अलग से, जो सोच उतर नहीं रही है तेरे हलक से। ना ही ये कोई बीमारी है और ना ही कोई अभिशाप है, बस कुदरत का बनाया एक खूबसूरत मिलाप है। जब संविधान भी इस मिलाप के सामने सो नहीं सकता, तो क्या तेरे दिल में इन सब के लिए प्यार हो नहीं सकता? थैंक यू। वाओ, दैट रियली कॉल्स फॉर एन अप्लॉज। और मुझे लगता है जिन्होंने भी सुनी होगी दे विल बी वेरी हैप्पी टू हियर समथिंग मोर रिलेटेबल। बट इतना सफाई से आपने उसको बुना हुआ है ना, इट्स रियली कमेंडेबल, रियली। तरुण, आपको तो अब सीरियसली पोएट ही रहना चाहिए। आप सीए तो थैंक करो, यू। लेकिन यू शुड कीप योर पोएट्री अलाइव ऑल द टाइम। मीन्स अ लॉट। या तो जैसे आपने बताया कि आप सीए भी कर रहे हैं, तो कैसे टाइम कैसे निकालते हैं अपनी इस छोटी छोटी खुशियों के लिए, और क्या लिखते हैं जब भी आपको मौका मिलता है? जब भी मन में कुछ आता है उसको कागज पे उतारना, उसको अपने फोन, आजकल तो कागज पे क्या, आजकल तो फोन के नोट्स में उतारा जाता है उस चीज को। जब भी जी, कुछ मन में आता है, कोई भी लाइन, अगर सोते सोते भी कोई लाइन अगर मन में आती है तो उसको फटाफट से नोट डाउन कर लेना, ताकि अगर उसकी राइमिंग कल बन जाए तो कुछ लिखा जा सकता है। बस इसी तरीके से बस लिखते जाते हैं, कुछ ना कुछ टाइम निकल जाता है। बिल्कुल। तो अब अगली पेशकश क्या आ रही है आपके खजाने में से? अगली पेशकश, इट्स अबाउट बचपन। वाओ, ओके, इट्स अबाउट दैट्स बचपन। इंटरेस्टिंग। मतलब आज अभी तक का जितना भी सफर हुआ है उसमें भी बचपन और जवानी ही आई है, तो सबसे बढ़िया समय जो है हमारे लिए तो बचपन होता है सबके लिए। तो उसके ऊपर कुछ लिखा है। कौन कहता है वक्त दोहराता है खुद को? कौन कहता है वक्त दोहराता है खुद को? अगर ये सच है तो मेरे बचपन को कहो दोहरा के दिखाए। ये मैंने खुद से नहीं लिखा था, इसके आगे वाला खुद से लिखा है। दैट वाज टेकन फ्रॉम सम पेज एज अ रेफरेंस। एज अ रेफरेंस। बचपन के ख्याल आज बहुत सताते हैं। बचपन के ख्याल आज बहुत सताते हैं, बारिश के पानी में मानो कश्तियां चलाते हैं। दर्पण में देखूं तो आज भी मैं खड़ा हूं। दर्पण में देखूं तो आज भी मैं वहीं खड़ा हूं, बस हो गया कद में जरा सा बड़ा। वो खेलना, वो कूदना, वो मस्ती में रहना। वो खेलना, वो कूदना, वो मस्ती में रहना। वो बारिश के पानी में छप छप टहलना। कपड़े गंदे होने पर माँ की वो डांट, फिर भी निकालना रे जोर जोर से दांत। वो असली हंसी आज छिप सी गई है। वो असली हंसी आज छिप सी गई है। रोके भी खुद को हम खुश ही दिखाते हैं। बचपन के ख्याल आज बहुत सताते हैं, बारिश के पानी में मानो कश्तियां चलाते हैं। आज खुद मैं जवानी की सीढ़ी चढ़ चुका हूं। आज खुद मैं जवानी की सीढ़ी चढ़ चुका हूं। जिंदगी के कदमों में कुछ आगे बढ़ चुका हूं। ना चाहते हुए भी हमें बढ़ना पड़ा है। ना चाहते हुए भी हमें बढ़ना पड़ा है। जो नहीं करना चाहते थे वो भी करना पड़ा है। आज खुद के ही अक्स हमें चीख चीख कहते हैं। आज खुद के ही अक्स हमें चीख चीख कहते हैं। छोड़ ना रे जवानी को, चल बचपन में रहते हैं। मुझे बचपन के दोस्तों की याद नहीं सताती। मुझे बचपन के दोस्तों की याद नहीं सताती। याद तो बस मुझे खुद की ही है आती। जो भी दिल में होता था हम सब कह जाते थे। जो भी दिल में होता था हम सब कह जाते थे। और आज खुद ही से ही हम घंटों बतियाते हैं। बचपन के ख्याल आज बहुत सताते हैं, बारिश के पानी में मानो कश्तियां चलाते हैं। जेब में पैसे तो आज कार्ड से ले आते हैं। जेब में पैसे तो आज कार्ड से ले आते हैं। पर उस गुल्लक की खनक की खुशी ना पा पाते हैं। मन में ख्याल तब बहुत से आते थे। मन में ख्याल तब बहुत से आते थे।
उन्हीं ख्यालों को सोचते हम खुशी से सो जाते थे। आज भी ख्याल तो बहुत से आते हैं, आज भी ख्याल तो बहुत से आते हैं, पर उन ख्यालों को हम कहीं रोकना चाहते हैं, क्योंकि आज ये हमारी नींदें उड़ाते हैं। दिमाग में हम ऐसे घोड़े दौड़ाते हैं, उस रेस में ये घोड़े आज रोज हार जाते हैं। बचपन के वो गुड्डे मुझे फिर से याद आते हैं, बचपन के वो गुड्डे मुझे फिर से याद आते हैं, जब आज भी हम टेडी बेयर को सारा किस्सा सुनाते हैं। कभी कभी तो मैं इसी सोच में रो पड़ा हूं कि आज भी तो मैं उसी जमीन पे खड़ा हूं। कभी कभी तो मैं इसी सोच में रो पड़ा हूं, क्या आज भी तो मैं उसी जमीन पे खड़ा हूं। आज टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं। आज खुली हवा में मुझे जाना पसंद है, तारों की महफिल और गाना पसंद है। आज खुली हवा में मुझे जाना पसंद है, तारों की महफिल और गाना पसंद है। वो बारिश के पानी में कागज की कश्ती, वो बारिश के पानी में कागज की कश्ती भी जवानी के बोझ तले डूब सी गई है। ऐसे ही ख्याल हमें रोज ही आते हैं, पर आज ये ख्याल कागज की नाव न चलाते हैं। इस जवानी की बारिश में ये सब धुल जाते हैं, इस जवानी की बारिश में ये सब धुल जाते हैं। थैंक यू। वाओ, अनदर ग्रेट थिंग। बहुत ओवरवेलमिंग है ये। एक्चुअली सुनते सुनते वो बंदा फील करता है कि हाउ इट यूज्ड टू बी, एंड यस, नहीं है वैसा अभी। इट फील्स, इट रियली फील्स, बहुत हार्ट टचिंग है। It changed a यू lot. शुड राइट। या आपको लाइक इस तरह की जो पोएट्री होती है ना, लाइक आपकी लाइफ के अलग अलग फेजेस दिखाती है। जैसे ही एलजीबीटीक्यू वाली भी पोएम में मुझे यही चीज सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी है कि हाउ इट इज डिफरेंट एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज समथिंग कि Yeah. पहले जिंदगी ऐसी थी, अब भी ऐसी है, सो रिस्पेक्ट दैट फैक्टर टू। वही Yeah. चीज इसमें भी है, बचपन की पोएम में भी, कि पहले हम ऐसे थे, ये थे, और अभी लाइफ अब भी ठीक है, लाइफ अच्छी कुछ है। और हो चुकी है। हाँ, अच्छी है, पर वैसी नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, मस्ती नहीं है वैसी। But change is a part तो of life. या ऑब्वियसली, तो जैसे अब आप अपने फील्ड में भी देखते होंगे, सीएज में कहते हैं बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि बहुत स्ट्रेस हो गया है, तो अब मुझे लिखना इसलिए कि इट्स अ स्ट्रेस बस्टर काइंड ऑफ अ थिंग फॉर यू? या लिखना इज अ स्ट्रेस बस्टर। अगर कुछ भी दिमाग में चल रहा होता है, उसको अगर हम लिख देते हैं, अगर वो कुछ भी है, कुछ भी आपके कोई इशू भी है, कोई प्रॉब्लम भी है, उसको भी अगर हम लिख देते हैं या किसी से शेयर कर लेते हैं, शेयरिंग इज ऑल्सो लाइक लिखना। किसी से शेयर करना इज ऑल्सो लाइक लिखना। अगर वो कर देते हैं तो ये जो हमारा स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं भी ऐसा करता हूँ, एंड आई थिंक एवरी पोएट यूज्ड टू डू दैट। तो ऐसी कोई पोएम जो आपने बहुत, यानी एज एन स्ट्रेस में या बड़ी कोई खुशी में लिखी हो, जो आपके मन के, आपके यादों के सबसे ज्यादा करीब हो, जो आप हमें सुना सकें? ऐसी एक है, मैंने ये जो एलजीबीटी क्यू वाली थी, वो मैंने इसलिए लिखी थी बिकॉज आई हर्ड समथिंग लाइक दैट। बिकॉज मैंने इंस्टा फीड्स पे देखा था दैट अ लेस्बियन गर्ल गॉट रेप्ड just because to just because her parents wanted her to be with a guy. उसके पेरेंट्स ने वो करवाया था। So that is why I wrote something on that, because and LGBTQ was my first poetry जो मैंने लिखी थी as a poet. तो you can say LGBTQ was the one जो स्ट्रेस को रिड्यूस करा था उसने, जब मैंने वो लिखा था। तो या इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग कि लोग चीजें जो कानून भी मानता है, उन लोगों का अभी तक वैसा ही पर्सपेक्टिव है उन सब चीजों के लिए। तो पर्सपेक्टिव नीड्स और टू गेट चेंज। या ऐसी कोई चीज तरुण जो आपको लगा हो कभी कि इट्स नॉट, जैसे एलजीबीटी की है, इसके अलावा कभी आपको कोई हार्ट ब्रेक होते हैं, या कह लो एग्जाम्स में कभी कुछ मिला, कभी कुछ नहीं, हम सक्सेसफुल हो पाए, तो कभी वो जिंदगी के जैसे उतार चढ़ाव पे बेस्ड हमारी सिचुएशन होती है, कभी उस पे कुछ लिखा हो? मैंने
अपनी सिचुएशन पे तो नहीं लिखा, बट किसी और की सिचुएशन जो उन्होंने बताई थी उस पे मैंने कुछ लिखा था, जी। दैट फ्रेंडशिप्स, हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल। छोटा सा है कुछ, आई वांट नो अ रेट। यूं तो दोस्त बहुत है मेरे, पर मैं अकेला हूं। थक चुका हूं अब जिंदगी में दूसरों का सहारा बनकर। थक चुका हूं अब जिंदगी में दूसरों का सहारा बनकर। खुद में ही रहता हूं अब मैं, खुद ही का सहारा बनकर। क्यों चले जाते हैं लोग जिंदगी से, क्यों चले जाते हैं लोग जिंदगी से, जैसे मैं कुछ समय का मेला हूं। साथ होते हुए कोई साथ नहीं, इसीलिए तो कहता हूं कि अकेला हूं। क्या क्या कहा तुमने? साथ हो तुम, पर कब तक? जब तक हमारी रोज बात हो। फिर भी मान लेते हैं कि साथ हो तुम, मान लेते हैं कि साथ हो तुम। इस छोटी सी जिंदगी में एक और मुलाकात हो तुम, वो मुलाकात जो हर मोड़ पर रंग बदलती रहेगी। हमारी जिंदगी का क्या है, वो आज भी चल रही थी और कल भी चलती रहेगी। दैट्स इट। वाह, कितनी दैट वाज ऑन छोटी छोटी समथिंग कि चीजें। हम्म या दैट वाज ऑन इट समथिंग जस्ट कि फ्रेंडशिप का बॉन्ड है एंड टूट जाता है वो बॉन्ड, या बात होनी कम हो जाती है तो आगे से जवाब आता है कि तुम बदल गए हो, ये है वो है, ऐसी चीजें। या ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है ना, उनको कभी कभी हम एक्नॉलेज ही नहीं करते। हम ऐसे सोचते कि फ्रेंड है नहीं है नहीं है, या फिर जब तक बात हो रही है तब तक फ्रेंडशिप है, जब बात होनी हम्म बंद हो गई तो फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई। तो फ्रेंडशिप भी ये खत्म जो हो गया। पर्सपेक्टिव्स, हाँ ये पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के अलग अलग। और कुछ हम्म तरुण जो आप हमें सुनाना चाहें, या जो आप सुनाते हो अपने बाकी ओपन माइक्स में। या मैंने अभी अभी बात करी कि बदलाव की, लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो। अभी अभी मैंने वो बोला एंड उसी से मुझे एक याद आ गई जो मैंने लिखा था बदलाव पे ऊपर, कि तुम बदल गए हो। इसी के ऊपर जब लोग कहते हैं कि तुम बदले हो, उसके ऊपर कुछ लिखा था, छोटा सा ही है। तुमने जी। तो कह दिया हम बदल गए, तुमने तो कह दिया हम बदल गए, पर सोच के तो देखते कि मन में क्या सवाल चलते हैं। इंसान नहीं बदलता, रे वक्त बदलता है, और वक्त के साथ उसके हाव भाव बदलते हैं। ना जाने किस सोच में पड़ा है वो, ना जाने किस सोच में पड़ा है वो, क्यों बेजान सा खड़ा है वो। क्योंकि ज्यादा सोचने से ही तो लोग अपने आप बदलते हैं। लोगों का क्या है, वो तो कहते रहेंगे कि बदल गए हो तुम, रंग गिरगिट बदलता है जैसे। लोगों का क्या है, वो कहते रहेंगे कि बदल गए हो तुम, रंग गिरगिट बदलता है जैसे। बहुत से सवाल करेंगे वो, क्यों, क्या और कैसे। पर इन सवालों का जवाब कोई जानना नहीं चाहता। जानता जो है वो भी पता नहीं क्यों नहीं पहचानता। थैंक यू। वाह, कितनी आपको, यानी आई जस्ट फील लाइक कि ये शॉर्ट एंड मोर इजी वर्डेड पोएट्री इज रियली कमेंडेबल दीज डेज। जैसे पहले के टाइम में और अभी के टाइम में मुझे ये जरूर फर्क दिखने लग गया है कि लोग पहले इजी इजी चीजों को भी इतनी भारी और उलझा कर थोड़ा लिखते थे कि लोगों हाँ। को लगता था कि पोएट्री इज लाइक अ रॉकेट साइंस है। अब हम्म पोएट्री एक्सेसिबल हो गई है सबके लिए, क्योंकि लिखने वाले भी इजी भाषा यूज कर रहे हैं जो समझ में आती है लोगों को, एंड दे गेट कनेक्टेड क्विकली। फैक्ट इज, दो पॉइंट हैं। एक तो यही कि लोगों को समझ में, सबको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज कर देते हैं और लोग उन्हीं वर्ड्स में खो जाते हैं कि इसका मतलब क्या था, और वो आगे की पोइट्री को सुन नहीं पाते। हाँ। और सेकंड पॉइंट इज कि माय वोकैब इज नॉट डैम स्ट्रांग कि मैं बहुत हाई वर्ड्स यूज कर पाऊं। माय वोकैब इज नॉट दैट स्ट्रांग, तो ये दो रीजंस हैं कि मैं सिंपल लैंग्वेज ही प्रेफर करता हूँ। या क्योंकि दो तरह की पोएट्री हर इंसान लिखने की कोशिश करता है, एक जो ऑडियंस के लिए होती है, और एक जिसे हम कह सकते हैं क्लासिक पोएट्री टाइप पोएट्रीज होती हैं, जैसे गुलजार साहब जैसे लिखते हैं कि हर बात में हम्म कुदरत और चीजों को कफर्स देना। वो वैसी पोएट्री भी लिखना चाहता है, हर पोएट में ये एक चीज आती है।
तो बाकी ये है कि जितना इजी आप ऑडियंस से कनेक्ट कर गए तो वो आपकी क्लासिक पोएट्री भी समझेंगे। अगर आप डायरेक्ट क्लासिक पोएट्री लेके घूमोगे तो फिर उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, कनेक्शन ऑडियंस से बनाना, अपने वोकैब्स को साथ में रखते हुए कनेक्शन जो ऑडियंस से बनाना है हमने वोकल के साथ, दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ अ पोएट। सो आई यूज्ड टू फोकस ऑन दैट आल्सो। तो आपसे हम इजाजत लें उससे पहले कुछ चीज जो आप हमें सुना सके जाते जाते। कुछ चीज जो सुना सके। जी मैं एक चीज ये सुनाना चाहूंगा, मेरी पोएट्री के बीच का एक पैराग्राफ है ये, जी जो किस्मत के ऊपर है कि हम सिर्फ अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो एक पैराग्राफ उसका मैं सुनाना चाहूंगा। ये बार बार किस्मत किस्मत तो ना कर, ये इंसान को कह रहा हूं, हर एक इंसान को कह रहा हूं कि ये बार बार किस्मत किस्मत तो ना कर, अपने किसी भी दोष को तो किस्मत पे ना मर। सुना है रे किस्मत हथेली पे होती है, सुना है रे किस्मत हथेली पे होती है, बिन हाथ का इंसान फिर कैसे पाता मोती है। अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड होना कि, और जितनी भी कोई भी चीजें लाइफ में अगर हो रही हैं तो उसको कह देना कि जस्ट बिकॉज ऑफ द किस्मत ये हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये हुआ, और जिसने किस्मत लिखी है उसने ऐसा लिखा, व्हाई आर यू ब्लेमिंग गॉड। या क्योंकि पुरुषार्थ अपनी जगह है और किस्मत अपनी जगह है, मेहनत सबको करनी ही पड़ती हाँ, है एंड वही है। देन यू कैन जस्ट वेट। हम्म। बट तरुण आपसे बातें करके और आपकी पोएट्री सुनकर हमें तो अभी तक वो नहीं है कि पेट नहीं भरा है। सो हम उम्मीद करते हैं कि जब दोबारा कॉन्टेस्ट ओपन होगा हमें फिर से आपकी पोएट्री मिले और हमें और भी जो भी लोग आपको लगते हैं जो लिखते हैं उन तक भी आप ये पहुंचाए, ताकि ओपन माइक्स के थ्रू जो थोड़े बहुत शाये भी हैं, इट्स लाइक अ स्मॉल कम्युनिटी, की सबको एक हिम्मत मिले, एक हौसला मिले बोलने का, अपनी शाइनेस से बचने का इन अ वे। और हमें बार बार आपकी पोएट्री सुनने का और आपके साथ ओपन माइक्स में आने का मौका मिलता रहे। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। Thank you, Tarun, and we'll see you hopefully soon. या श्योर। So, जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो पोएट हैं, शायरी लिखते हैं या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते रहिए। और जब अब नेक्स्ट 1 जून से हम दोबारा रजिस्ट्रेशंस ओपन करने वाले हैं, तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनके साथ वो गूगल फॉर्म ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो अपनी पोएट्री हमें भेज सकें। एंड विद इन 2 वीक्स हम रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे एंड उसके बाद जो टॉप 3 कंटेस्टेंट्स होंगे उनके लास्ट 2 वीक से और फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, ऐसे 3 वीक्स अलग अलग 3 संडेज को उनके ओपन माइक्स हुआ करेंगे। सो अगर आपको भी लिखने में दिलचस्पी है या आपको पता है कि आपके अराउंड कोई भी इंसान है जो लिखने का शौकीन है, तो जज्बाते कलम का पोएट ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए ही है। सो जॉइन अस, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आप सबको मोटिवेट करने के लिए और एक कम्युनिटी को स्ट्रेंथ देने के लिए हम ये कर रहे हैं। So we will see you and stay tuned guys for more updates.